हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला। और राजस्थान की चित्रकला के हम 125 क्वेश्चन लगभग 125 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मारवाड़ चित्रशैली का आरंभ। तो मारवाड़ चित्रशैली का आरंभ मालदेव के समय शुरू हो गया था। मारवाड़ शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा? तो मारवाड़ शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव मानसिंह के समय पड़ा था। मारवाड़ शैली में रागमाला सेठ का चित्रण वीरजी ने किया। चाउंड शैली में रागमाला सेठ का चित्रण नासिरुद्दीन ने किया। और कोटा शैली में रागमाला सेठ का चित्रण डालू ने किया। तो मारवाड़ शैली में रागमाला सेठ का चित्रण वीरजी ने किया। चावंड शैली में रागमाला सेठ का चित्रण नासिरुद्दीन ने किया और ये अमर सिंह प्रथम के समय हुआ। कोटा शैली में रागमाला सेठ का चित्रण डालू ने किया। और याद रखिए, चावंड शैली की शुरुआत है वो महाराणा प्रताप से ही हो गई थी, लेकिन चावंड शैली का स्वर्ण काल है वो अमर सिंह प्रथम का माना जाता है। उत्तराधीन चित्र किस शैली से संबंधित है? तो मारवाड़ शैली से ये संबंधित है। और उत्तराधीन चित्र शैली है ये मालदेव के समय बना था। तो उत्तराधीन चित्र शैली किस शैली से संबंधित है? मारवाड़ शैली से संबंधित है। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा था? भागवत पुराण था। और बीकानेर शैली का जो प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण है ये राय सिंह के समय बना था। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण है, राय सिंह के समय बना था। बीकानेर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव। तो बीकानेर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव है ये सूरत सिंह के समय पड़ा था। मथेरना शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया? तो मथेरण शैली को संरक्षण प्रदान किया अनूप सिंह ने। किस शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा? तो किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा। आमेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो मिर्जा राजा जयसिंह के काल को आमेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है अखेराज भाटी के काल को। अखेराज भाटी का काल जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। किस चित्रकार के समय मोहम्मद शाह चित्रकार ने कृष्ण लीला आधारित चित्र बनाए? तो स्वाई जयसिंह के समय। स्वाई जयसिंह के समय मोहम्मद शाह ने स्वाई जयसिंह के समय मोहम्मद शाह ने कृष्ण लीला आधारित चित्र बनाए थे। तो कृष्ण लीला आधारित चित्र किसने बनाए? मोहम्मद शाह। याद रखें। जयपुर शैली का स्वर्णकाल स्वाई प्रताप सिंह का काल माना जाता है। इससे पहले आमेर शैली थी। आमेर शैली का स्वर्णकाल मिर्जा राजा जयसिंह। और जयपुर शैली का स्वर्णकाल स्वाई प्रताप सिंह का काल माना जाता है। जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा? तो जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव जगत सिंह प्रथम के समय पड़ा था। किसके समय जयपुर शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा? तो स्वाई जयसिंह के समय जयपुर शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। यशोधरा नामक चित्र, यशोधरा नामक चित्र है, यशोधरा का चित्र वो आमेर शैली में बना था। आमेर शैली का प्राचीनतम चित्र आदि पुराण का चित्रण किसने किया? तो आमेर में एक चित्र बनाया आदि पुराण पर जो कि पुष्पदत्त ने बनाया था। 10 महाविद्या चित्र सेठ का चित्रण किसके समय हुआ? तो स्वाई माधो सिंह द्वितीय के समय ये हुआ था। तो कह सकते हैं जयपुर शैली से ये संबंधित है। 10 महाविद्या चित्र सेठ का संबंध किस शैली से है? जयपुर शैली से संबंधित है। मेवाड़ में डोला मारू का चित्रण। तो मेवाड़ में डोला मारू का चित्रण महाराणा प्रताप के समय हुआ था। और ये मेवाड़ में डोला मारू का चित्रण है, ये डोला मारू का चित्र है, ये दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है। मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ की मोनालिसा किसने कहा? तो मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ की मोनालिसा, ये देखिए बनाया किसने था? किसने बनाया था? मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है। मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है और ये नरोत्तम लाल जोशी ने बनाया था। तो मुरली मनोहर चित्र किसने बनाया था? नरोत्तम लाल जोशी ने। मुरली मनोहर चित्र का संबंध किस शैली से है? मेवाड़ शैली से है। मुरली मनोहर चित्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है। मेवाड़ शैली में सर्वाधिक भित्ति चित्र किसके समय बने? मेवाड़ शैली में
सर्वाधिक भित्ति चित्र किसके समय बने, तो भीम सिंह के समय बने थे। राणा लाखा के समय कल्प सूत्र चित्र किसने बनाया, धनसार ने बनाया था। राणा लाखा के समय कल्प सूत्र चित्र बना था और ये कल्प सूत्र चित्र धनसार ने बनाया था। तो कल्प सूत्र चित्र का संबंध मेवाड़ शैली से है। मेवाड़ शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव तो महाराणा भीम सिंह के समय पड़ा। मेवाड़ शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव तो याद रखना, मारवाड़ शैली के संबंध में मान सिंह, बीकानेर संबंध में सूरत सिंह, आमेर की बात करें तो जगत सिंह प्रथम और मेवाड़ की बात करें तो कंपनी शैली का प्रभाव महाराणा भीम सिंह के समय पड़ा था। अब हम चित्रकार देख लेते हैं। तो नाथद्वारा शैली के चित्रकार हम देखेंगे बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, नारायण दास, विठल दास, घनश्याम, घासीराम, चंपालाल, कमला और इलायची। तो ये नाथद्वारा शैली के चित्रकार हैं बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, नारायण दास, विठल दास, घनश्याम, घासीराम, चंपालाल, कमला और इलायची, ये नाथद्वारा शैली के चित्रकार। अब किशनगढ़ शैली के चित्रकार देखेंगे नानक राम, सीताराम, अमरचंद, सूरध्वज, बदन सिंह, लाडली दास, स्वाई राम, भंवर लाल, निहाल चंद, रामनाथ, ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। नानक राम, सीताराम, अमरचंद, सूरध्वज, बदन सिंह, लाडली दास, स्वाई राम, भंवर लाल, निहाल चंद, रामनाथ। जोधपुर शैली के चित्रकार देखें अमरदास भाटे, राम सिंह भाटे, माधोदास भाटे, दानाराम भाटे, कालू राम, जीतमल, शंकरदास भाटे, छज्जू भाटे, शिवदास, ये जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। तो अमरदास भाटे, राम सिंह भाटे, माधोदास भाटे, दानाराम भाटे, कालू राम, जीतमल, शंकरदास भाटे, शिवदास, छज्जू भाटे, जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। अब हम देखेंगे मेवाड़ शैली के चित्रकार नासिरुद्दीन, कृपाराम, भैरूराम, मनोहर, उमरा, शिवबख्श, जीवाराम, साहिबदीन, नाना राम, वो नानक राम है, ये नाना राम है, और नूरुद्दीन, याद रखिए नूरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन और नूरुद्दीन दोनों ही मेवाड़ से लिखे हैं। एक बार फिर देखें नासिरुद्दीन, कृपाराम, भैरूराम, मनोहर, उमरा, शिवबख्श, जीवाराम, साहिबदीन, नाना राम, नूरुद्दीन। अब बीकानेर शैली के चित्रकार देखेंगे अबू हामिद, कासिम, आसिर खां, रहीम खां, मुराद, अब्दुल्ला हसन, अली रजा, शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, कायम खां। तो रुकनुद्दीन का संबंध बीकानेर से है, जबकि नूरुद्दीन नासिरुद्दीन का संबंध मेवाड़ शैली से, ये याद रखेंगे। तो बीकानेर शैली के चित्रकार अबू हामिद, कासिम, आसिर खां, रहीम खां, मुराद, अब्दुल्ला हसन, अली रजा, शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, कायम खां। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री अंधारी को जाता है। अगला देखिए बलदेव एवं गुलाम अली किस शासक के चित्रकार थे, तो ये विनय सिंह के चित्रकार थे। विनय सिंह जो कि अलवर, तो बलदेव और गुलाम अली अलवर के चित्रकार हैं, याद रखिए। अलवर शैली के चित्रकार हैं बलदेव और गुलाम अली। तो विनय सिंह के काल में ये आए थे बलदेव और गुलाम अली। अब देखिए
देवगढ़ शैली के चित्रकार, तो बैजनाथ, भगता, केवला, चोखा। बैजनाथ, भगता, केवला, चोखा ये देवगढ़ शैली के हैं। नाथद्वारा शैली का श्रवण काल राज सिंह के काल को कहा जाता है। बूंदी शैली का श्रवण काल बिशन सिंह के काल को कहा जाता है। बूंदी शैली का श्रवण काल बिशन सिंह के काल को कहा जाता है। अलवर शैली का श्रवण काल विनय सिंह के काल को कहा जाता है। औद न्यूतवर्ती 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। औद न्यूतवर्ती 10वें कालिका सूत्र चूर्णी जो कि मारवाड़ से संबंधित है, मारवाड़ शैली का, जो कि जैसलमेर दुर्ग में है। औद न्यूतवर्ती 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। आगे देखिए, विशाल नेत्र, चित्रों में लाल रंग, कदम के वृक्ष की प्रधानता किस शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली की विशेषता है। गीत गोविंद सार चित्र का संबंध है, तो गीत गोविंद सार चित्र का संबंध मेवाड़ शैली से है। एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार कौन हैं? तो राम गोपाल विजयवर्गीय। बल खाती बालों की लट का एक और झुका होना शेखवाटी शैली की विशेषता है। रसराज नामक चित्र जो कि जोधपुर के महामंदिर में है, किसने बनाया? मती राम ने। तो जोधपुर शैली से संबंधित चित्र रसराज जो कि मती राम ने बनाया था, जोधपुर के महामंदिर में है। तो जोधपुर शैली का चित्र रसराज मती राम ने बनाया। वर्षा में नाचता मोर का चित्रण बूंदी शैली में है। किशनगढ़ शैली के खोजकर्ता, तो किशनगढ़ शैली के खोजकर्ता हैं एरिक डिक्सन एवं फयाज अली। भित्ति चित्रों का स्वर्ग बूंदी चित्रशाला यानी रंगशाला को कहते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये कमलचंद्र ने बनाया था तेज सिंह के समय। एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा की संज्ञा किसे दी? बनी ठनी को। केशव की रसिक प्रिया कलला दमना का चित्र ये मेवाड़ शैली का है। केशव की रसिक प्रिया चित्र कलला दमना का चित्र मेवाड़ शैली से संबंधित है। सूप सना है चरित्र चित्र ग्रंथ है, ये मोकल के समय हीरानंद ने बनाया था। चितेरा की ओवरी जिसे चितेरो कारखानों कहा जाता है, इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने कराया था। जिमदत्त सूरी जैन भंडार सोनार दुर्ग यानी जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। अत्यधिक महीन एवं पारदर्शी वस्त्रों में स्नान करती नायिका का चित्रण किस शैली का है? तो ये बूंदी शैली का है। अत्यधिक महीन एवं पारदर्शी वस्त्रों में स्नान करती नायिका का चित्रण किस शैली का है? ये बूंदी शैली का है। हालांकि महीन वस्त्रों में नायिका को नागौर शैली में भी दिखाया गया है, लेकिन झील में स्नान करते हुए बूंदी शैली में दिखाया गया है, ये जरूर याद रखें। राम रावण के युद्ध का चित्र और सप्तशती का चित्र जोधपुर शैली का है। ये राम रावण के युद्ध का चित्र जो कि जोधपुर के महामंदिर में बना हुआ है। सप्तशती का चित्र भी जोधपुर के महामंदिर में बना हुआ है। आयमा एवं कलावृत संस्थान कहाँ है? आयमा एवं कलावृत संस्थान जयपुर में है। ब्राउन महोदय ने राजस्थानी शैली को कौन सी शैली बताया? तो राजपूताना शैली बताया। बनी ठनी का चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद ने किया था। किस शैली में हल्के एवं बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो नागौर शैली में। याद रखिए, चित्रों पर नाम एवं तिथि अंकित मिलता है, वो हमें बीकानेर शैली में मिलता है। अब हम चित्र शैली देख रहे हैं। एक तरफ वृक्ष है, एक तरफ आंखें हैं, एक तरफ रंग है। जयपुर शैली में पीपल व वट बनाए गए हैं। जयपुर शैली में पीपल एवं वट के वृक्षों की प्रधानता है। मारवाड़ शैली में आम के वृक्षों की प्रधानता है। एक बार सीधा ही क्वेश्चन आया गया कि किस शैली में आम के वृक्षों की प्रधानता है, तो उसमें ऑप्शन था
मारवाड़ शैली। हालांकि बीकानेर शैली में भी आम के वृक्षों की प्रधानता है। मेवाड़ शैली में खजूर एवं कदम के वृक्षों की प्रधानता है। कोटा शैली में भी खजूर हैं। किशनगढ़ शैली में केला है। नाथद्वारा शैली में केला है। देखो कौन कौन से याद रखने हैं। आपको याद रखना है, एक तो जयपुर शैली पीपल है वट के वृक्षों की प्रधानता है। मारवाड़ शैली आम के वृक्ष की प्रधानता है। किशनगढ़ शैली नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ और नाथद्वारा शैली दोनों में केला की प्रधानता है। बस इतने ही याद रखने हैं। और मारवाड़ शैली में लाल पीला रंग मिलता है, लाल पीला। और मेवाड़ शैली में भी लाल पीला रंग की प्रधानता है। जयपुर शैली में हरा रंग की प्रधानता है। बूंदी शैली में हरे रंग की प्रधानता है। किस चित्र को मांड की मोनालिसा कहा जाता है? किस चित्र को मांड की मोनालिसा कहा जाता है? तो मूमल को मांड की मोनालिसा कहा जाता है। ताज़ा प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर चित्रण की पद्धति फ्रेस्को बुनो कहलाती है। याद रखना, नम भित्ति पर चित्रण फ्रेस्को बुनो। पैर से कांटा निकालती हुई नायिका का चित्रण किस शैली में मिलता है? तो पैर से कांटा निकालती हुई नायिका का चित्रण कोटा शैली में मिलता है। आगे देखिए, गोवर्धन पूजा, जानवरों की लड़ाई, रास मंडल चित्र किस शैली में मिलता है? तो जयपुर शैली में मिलता है। हालांकि जानवरों की लड़ाई तो कई शैलियों में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे गोवर्धन पूजा खास करके दे रखा है। तो गोवर्धन पूजा, जानवरों की लड़ाई, रास मंडल चित्र जयपुर शैली का है। अत्यधिक महीन एवं पारदर्शी वस्त्रों में स्नान करती महिला का चित्र बूंदी शैली में है। हालांकि पारदर्शी वस्त्रों में जो चित्र बनाया गया है वो नागौर शैली में भी आपको मिल जाएगा। चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र के चित्रकार कौन है? ये अमरचंद हैं। अमरचंद का संबंध किशनगढ़ शैली से है। चांदनी रात की संगोष्ठी ये चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है, जो कि अमरचंद ने बनाया। राजस्थान के किन चित्रों को राजस्थान के दीप स्तंभ कहा जाता है? तो औद न्यूतवर्ती 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, जो कि जैसलमेर दुर्ग में हैं, इन्हें राजस्थान का दीप स्तंभ कहा जाता है। राजस्थान चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है, ये कथन किसका है? वासुदेव शरण का है। निम्न में से किस चित्रशैली में फरूख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है? तो मेवाड़ शैली में चित्र मिलता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि चौर पंचाशी का चित्र किस शैली में है? तो मेवाड़ शैली में चौर पंचाशी का चित्र मेवाड़ शैली में है। अगला देखिए, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन रागमाला चित्र किसके संरक्षण में बनवाया था? तो रागमाला चित्र तो आप जानते हो चावंड शैली में बना, कोटा शैली में बना, मेवाड़ शैली में बना, कई शैलियों में रागमाला के चित्र बन चुके हैं। तो चावंड शैली में रागमाला का चित्र नासिरुद्दीन ने बनाया था अमर सिंह प्रथम के समय। मेवाड़ शैली में रामायण का चित्र, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मेवाड़ शैली में रामायण का चित्र किसने बनाया था? मनोहर ने बनाया था। मेवाड़ शैली में भागवत पुराण का चित्र साहिबदीन ने बनाया है और आर्ष रामायण का चित्र भी साहिबदीन ने बनाया है। मेवाड़ शैली में रागमाला के चित्र निसारुद्दीन ने बनाया है। वो परला नासिरुद्दीन है जो चावंड शैली से संबंधित है, ये निसारुद्दीन है जो कि मेवाड़ शैली से संबंधित है, कन्फ्यूज ना हो। गठीली मूंछों से युक्त चेहरा, विशाल नयन, छोटी गर्दन, मछली जैसी आँखें, कदम के वृक्ष मेवाड़ शैली की विशेषता है। गठीली मूंछों से युक्त चेहरा, विशाल नयन, छोटी गर्दन, मछली जैसी आँखें, कदम के वृक्षों की प्रधानता मेवाड़ शैली की प्रधानता है। अजारा की ओवरी तथा मोती महल किस शैली से संबंधित हैं? तो अजारा की ओवरी, मोती महल देवगढ़ शैली से संबंधित हैं। अजारा की ओवरी और मोती महल में भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं दोनों। आला गिला पद्धति का प्रारंभ
किस शैली में हुआ था? ये आमेर शैली में हुआ था। बीकानेर शैली में भागवत पुराण चित्र किसके समय बना? तो राय सिंह के समय ये बना था। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नैना विराम आकृतियाँ, यानी सारस और मिथुन है वो आपस में नैन लड़ा रहे हैं और बहुत ही सुंदर आकर्षक चित्र है। तो ये बीकानेर शैली में से संबंधित है। एकमात्र चित्र शैली जिसे हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई का मिश्रण मिलता है, हिंदू का भी मिश्रण मिलता है, मुस्लिम का मिलता है, साथ में ईसाई का भी मिलता है, तो वह अजमेर शैली। शेख सादी का गुलिस्ता चित्र, शेख सादी का गुलिस्ता चित्र ये मिलता है अलवर शैली में। यशोधरा का चित्र एवं रजमनामा का चित्र आमेर शैली में मिलता है। यशोधरा का चित्र एवं रजमनामा का चित्र आमेर शैली में मिलता है। सूरत खाना चित्रशाला आमेर में किसने बनवाई? तो सूरत खाना चित्रशाला जयसिंह प्रथम ने बनाई थी। रंगशाला बूंदी में है जो कि छतर सिंह ने बनवाई। सूरत खाना चित्रशाला आमेर में है जो कि जयसिंह प्रथम ने बनवाई। जयपुर शैली में राग रागनी के चित्र, राधा कृष्ण की लीलाओं के चित्र, नायिका भेद के चित्र किसके समय बने? स्वयं प्रताप सिंह के समय बने थे। तो राग रागनी के चित्र, राधा कृष्ण की लीलाओं के चित्र, नायिका भेद के चित्र स्वयं प्रताप सिंह के समय जयपुर शैली में बने थे। ये राधा कृष्ण के चित्र तो कई शैलियों में बन चुके हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? राम सिंह द्वितीय ने की। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना राम सिंह द्वितीय ने की। चित्रों में जस्ते की परत का प्रयोग एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस शैली में मिलता है? तो ये जयपुर शैली में मिलता है। चित्रों में जस्ते की परत का प्रयोग, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस शैली में मिलता है? जयपुर शैली में मिलता है। फकीरों को भिक्षा देती स्त्री का चित्र, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र, हिंदू देवी देवताओं को यूरोपीय कुर्सी पर बैठाया गया है, ये किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली से संबंधित है। फकीरों को भिक्षा देती स्त्री का चित्र, कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्र, हिंदू देवी देवताओं को यूरोपीय कुर्सी पर बैठाया गया, ये जयपुर शैली से संबंधित है। काम कला पर आधारित चित्र, नफीरी वादन का चित्र, नफीरी एक वाद्य यंत्र है, नफीरी वादन का चित्र, वेश्याओं के चित्र, वसलियों पर सुंदर बेल बूंटों का चित्र, वसलियों पर सुंदर बेल बूंटों का चित्रण। वसलियाँ क्या होती है? जो जैसे हम बनाते हैं ना, फ्रेम बनाते हैं, तो फ्रेम को ही वसलियाँ कहते हैं। उस पर बेल बूंटों का चित्रण, ये अलवर शैली की विशेषता है। नफीरी वादन का चित्र। मेवाड़ शैली में गीत गोविंद का चित्र किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेवाड़ शैली में गीत गोविंद का चित्र साहिबदीन ने बनाया। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण चित्र किसने बनाया? तो भागवत पुराण का पारिजात अवतरण चित्र नानाराम ने बनाया। मालती माधव चित्र ग्रंथ, तो देखिए मालती माधव चित्र ग्रंथ का संबंध मेवाड़ शैली से है और मालती माधव चित्र ग्रंथ है ये मेवाड़ शैली में भवभूति ने बनाया था। भवभूति। शुक्र क्षेत्र महात्म्य चित्रित ग्रंथ किसने बनाया? तो शुक्र क्षेत्र महात्म्य ग्रंथ है ये साहिबुद्दीन ने बनाया था। शुक्र क्षेत्र महात्म्य चित्रित ग्रंथ साहिबुद्दीन ने बनाया था। ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। शुक्र क्षेत्र महात्म्य ग्रंथ। रसिक प्रिया चित्रित ग्रंथ की रचना किसने की? रसिक प्रिया चित्र ग्रंथ की रचना मतीराम ने की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। स्त्री हुक्का पीते हुए चित्र, तो मारवाड़ शैली से संबंधित है कि एक स्त्री है वो हुक्का पी रही है, ये चित्र मारवाड़ शैली का है और ये चित्र शिवदास ने बनाया था। ढोला मारू का चित्र नासिरुद्दीन ने बनाया, चावल शैली संबंधित। मारवाड़ में रागमाला का चित्र वीरसिंह ने बनाया, हम देख ही चुके हैं। नागर समुच्चय चित्रित ग्रंथ नागरीदास ने बनाया था। नागर समुच्चय चित्रित ग्रंथ नागरीदास के समय निहाल चंद ने बनाया था। यशोधरा का चित्रण ये आमेर शैली से संबंधित है, मोहम्मद शाह ने बनाया था। यशोधरा का चित्र मोहम्मद शाह ने बनाया।
हाथी दांत पर चित्रण अलवर शैली से संबंधित है, ये मूलचंद ने बनाया। कोटा में रागमाला सेठ का चित्रण डालू ने। हाथियों का युद्ध स्थल पर चित्रण, ये जयपुर शैली से संबंधित लालचंद ने बनाया। होली के चित्र ये बूंदी शैली से संबंधित हैं, होली के चित्र बूंदी शैली में बनाए गए। मधुमालती का चित्र कोटा शैली से संबंधित है। आम के वृक्षों की प्रधानता हमें जोधपुर शैली में मिलती है। आम के वृक्षों की दर्शनीय पृष्ठभूमि हमें जोधपुर शैली में मिलती है, हालांकि बीकानेर में भी मिलती है लेकिन प्रमुख रूप से जोधपुर में मिलती है। रूपमती, बाज बहादुर, मुमल दे निहाल दे, उजली जेठवा का चित्र हमें जैसलमेर शैली में मिलता है और डोला मारू जोधपुर में मिलता है। रूपमती, बाज बहादुर, मुमल दे निहाल दे, उजली जेठवा, ये चित्र हमें जैसलमेर शैली में मिलते हैं। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हम देख ही चुके हैं। आगे देखिए, एक तरफ चित्रकला संस्था है, एक तरफ जिला है, तो चितेरा और दोहरा संस्थान, चितेरा संस्थान और दोहरा संस्थान जोधपुर में है। टकमण 28 और तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। मेवाड़ शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, तो मेवाड़ शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव महाराणा राज सिंह के समय पड़ा। किस शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया, तो आमेर शैली अब देख चुके हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीला, कंधों तक घुंघराले बाल, नौका विहार, किशनगढ़ शैली की विशेषता है। ये नौका विहार, सीधा पूछे नौका विहार किस शैली की विशेषता है, कंधों तक घुंघराले बाल, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, किशनगढ़ शैली। बड़ी आँखें, छोटी नाक, बड़ा ललाट, बड़ा लहंगा, अकड़ी हुई वेणी किस शैली की विशेषता है, कोटा शैली की विशेषता है। बालू के टिल्ले, लंबी इकहरी नायका, खजूरनुमा, खजूर के वृक्ष 21 शैली की विशेषता है, बीकानेर शैली की विशेषता है। बिहारी सतसई पर चित्रण की शैली में मिलते हैं, आमेर शैली में मिलते हैं। गंगा गोल्डन जुबली चित्रकला संस्थान बीकानेर में है। कमल से भरा सरोवर किस शैली में मिलता है, कमल से भरा सरोवर, बेहद अच्छा क्वेश्चन है ये। कमल से भरा सरोवर हमें किशनगढ़ शैली में देखने को मिलता है। तो ये तो थी राजस्थान की चित्र शैली, जिसमें हमने बहुत सारे चित्र देखे। उन चित्रों का निर्माण किसने किया ये देखा, कौन कौन चित्रकार है ये देखे। तो आज के लिए ये कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।